भारतीय राजनीति में समय समय पर नई पीढ़ी के ऐसे चेहरे सामने आते रहते हैं जिन्होंने अपने परिवार की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी परिवार से जुड़े आदित्य यादव भी ऐसे ही युवा नेताओं में गिने जाते हैं जिनके नाम की चर्चा लगातार बढ़ती नजर आती है। राजनीति, सामाजिक सरोकार, युवा सोच और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच आदित्य यादव को समाजवादी राजनीति की नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आदित्य यादव अभी राष्ट्रीय स्तर पर उतने बड़े सियासी चेहरे के रूप में स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा से जुड़े युवा नेताओं की सूची में अगर देखें तो उनका नाम तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उनकी पहचान केवल एक राजनीतिक परिवार के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे युवा चेहरे के तौर पर बन रही है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकता है। समाजवादी परिवार से गहरा संबंध। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार का नाम लंबे समय से प्रभावशाली रहा है। समाजवादी आंदोलन से जुड़े इस परिवार ने प्रदेश की राजनीति को कई दशकों तक प्रभावित किया है। इसी राजनीति के वातावरण में आदित्य यादव का पालन पोषण हुआ। बचपन से ही उन्होंने राजनीति को बेहद करीब से देखा। परिवार के बड़े नेताओं की राजनीतिक यात्राएं, चुनावी रणनीतियां, जनता से जुड़ाव और समाजवादी विचारधारा उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती चली गई। समाजवादी राजनीति हमेशा से किसानों, पिछड़ों, युवाओं और गरीब वर्ग की आवाज उठाने की राजनीति मानी जाती रही है। यही वजह रही कि आदित्य यादव की राजनीतिक सोच पर भी समाजवादी विचारधारा का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। परिवार में राजनीति को लेकर होने वाली चर्चाओं और राजनीतिक माहौल ने उन्हें कम उम्र में ही राजनीति का बेहतर समझ करने वाला नेता बना दिया। आदित्य की शिक्षा और शुरुआती जीवन। आदित्य यादव की शिक्षा आधुनिक और पारंपरिक दोनों मूल्यों के बीच में हुई। उन्होंने अच्छी शैक्षणिक संस्थाओं से पढ़ाई की और युवाओं की समस्याओं को करीब से समझने की कोशिश की। छात्र जीवन के दौरान ही राजनीति और सामाजिक मुद्दों में उनकी रुचि बढ़ने लगी थी। कहा जाता है कि आदित्य यादव पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं। युवा वर्ग के बीच उनकी पहुंच और संवाद क्षमता ने उन्हें एक अलग पहचान दी। यही कारण है कि समाजवादी विचारधारा से जुड़े कई युवा कार्यकर्ता उन्हें भविष्य का बड़ा चेहरा मानकर चल रहे हैं। आदित्य यादव की राजनीति में एंट्री। भारतीय राजनीति में परिवारवाद को लेकर अक्सर बहस होती रहती है, लेकिन ये भी सच है कि राजनीतिक परिवारों से आने वाले कई नेताओं ने अपनी मेहनत से अलग पहचान भी बनाई है। आदित्य यादव भी धीरे धीरे सक्रिय राजनीति की तरफ बढ़े हैं। उन्होंने सीधे तौर पर जनता के बीच जाकर काम करना शुरू किया। राजनीतिक कार्यक्रमों, सामाजिक अभियानों और पार्टी से जुड़े आयोजनों में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती रही। उन्होंने युवाओं से जुड़ने के लिए आधुनिक माध्यमों का भी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें नई पीढ़ी के बीच में अच्छा खासा लोकप्रिय बना दिया। समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भूमिका ने यह संकेत दिया कि पार्टी आने वाले समय में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। कई मौकों पर उन्होंने शिक्षा, रोजगार, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। युवा राजनीति का नया चेहरा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवाओं की भूमिका हमेशा अहम रही है, चाहे छात्र राजनीति हो या विधानसभा चुनाव। युवा वोटर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं। ऐसे में आदित्य यादव खुद को एक युवा नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी राजनीति का केंद्र युवा वर्ग को माना जाता है। बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, तकनीकी विकास और डिजिटल इंडिया जैसे मुद्दों पर वो लगातार बात करते हैं। युवा वर्ग से संवाद बनाने की उनकी शैली उन्हें कह सकते हैं कि पारंपरिक जो नेताओं की एक शैली होती है उससे अलग खड़ा करती हुई दिखाई पड़ती है। आदित्य यादव का मानना है कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं होना चाहिए बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक जरिया होना चाहिए। यही सोच उन्हें युवाओं के बीच लगातार लोकप्रिय बना रही है। समाजवादी विचारधारा से लगाव। समाजवादी राजनीति का मूल आधार सामाजिक न्याय और समानता रहा है। आदित्य यादव भी खुद को इसी विचारधारा का समर्थक बताते हैं। वो अक्सर गरीब, किसानों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की बात करते हुए दिखाई देते हैं। समाजवादी आंदोलन के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव के विचारों का असर उनकी राजनीति सोच पर भी छलकता हुआ दिखाई पड़ता है। वो ये मानते हैं कि राजनीति का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत करना होना चाहिए।
यही कारण है कि उनके भाषणों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुखता से सुनाई देते हैं। जनता से जुड़ने का निरंतर प्रयास। किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत जनता से उनका जुड़ाव होता है। आदित्य यादव भी लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी मौजूदगी का एहसास हमेशा कराते रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों से मुलाकात करना हो, युवाओं के साथ संवाद करना और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा बन चुकी है। वो खास तौर पर ग्रामीण युवाओं की समस्याओं को लेकर बेहद संवेदनशील नजर आते हैं। खेती किसानी, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर उनकी सक्रियता ये दिखाती है कि वो खुद को केवल पारंपरिक राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहते। सोशल मीडिया पर सक्रियता। आज की राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। आदित्य यादव भी इस मंच का इस्तेमाल अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। जैसे फेसबुक से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आदित्य यादव अपनी सक्रियता हमेशा बनाए रखते हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो युवाओं से सीधे संवाद करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक बयान, सामाजिक मुद्दे, जनसभाओं की तस्वीरें और वीडियो के जरिए वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। डिजिटल राजनीति के इस दौर में उनकी ये सक्रियता उन्हें नई पीढ़ी के नेताओं की कतार में खड़ा करती है। आदित्य यादव के सामने चुनौतियां। हालांकि राजनीति परिवार से आने का फायदा मिलता है, लेकिन इसके साथ बड़ी चुनौतियां भी होती हैं। आदित्य यादव के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती अपनी स्वतंत्र राजनीति पहचान बनाने की है। लोग अक्सर राजनीतिक परिवारों से आने वाले नेताओं की तुलना उनके परिवार के वरिष्ठ नेताओं से करने लगते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद प्रतिस्पर्धी मानी जाती है। यहाँ हर नेता को जनता के बीच लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। ऐसे में आदित्य यादव के सामने खुद को साबित करने की चुनौती भी है। उन्हें ये भी दिखाना होगा कि वो केवल परिवार की विरासत के सहारे नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक क्षमता और जनसंपर्क के दम पर आगे बढ़ सकते हैं। भविष्य की राजनीति में संभावनाएं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले सालों में समाजवादी राजनीति में नई पीढ़ी की भूमिका अहम होती चली जाएगी। ऐसे में आदित्य यादव जैसे युवा नेताओं के लिए अवसर भी काफी हैं। यदि वो जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं और जमीनी राजनीति पर ध्यान देते हैं, तो वो भविष्य में बड़ी राजनीतिक भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और समाजवादी विचारधारा से जुड़ाव उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में युवा नेतृत्व तो हमेशा की मांग रही है और यही बात उनके लिए सकारात्मक संकेत मानी जा सकती है। परिवार की विरासत और नई सोच। भारतीय राजनीति में विरासत की राजनीति नई बात नहीं है, लेकिन आज का दौर केवल विरासत के भरोसे राजनीति करने का नहीं है। जनता अब नेताओं के काम, व्यवहार और सोच को भी महत्व देती है। आदित्य यादव के सामने भी यही चुनौतियां हैं कि वो परिवार की राजनीति विरासत को नई सोच और आधुनिक राजनीति के साथ कैसे जोड़ते हुए नजर आते हैं। नई पीढ़ी के मतदाता रोजगार, शिक्षा, तकनीकी और विकास जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में आदित्य यादव इन मुद्दों को प्रभावित तरीके से उठाते हैं तो वो युवाओं के बड़े नेता बन सकते हैं। आदित्य यादव उन युवा नेताओं में शामिल हैं जिन पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति की बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। समाजवादी परिवार से संबंध, राजनीतिक माहौल, परवरिश, युवाओं से जुड़ाव और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक उभरता हुआ युवा नेता के तौर पर स्थापित कर रही है। हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है, लेकिन राजनीति में उनकी बढ़ती सक्रियता ये संकेत देती है कि वो लंबी राजनीति पारी खेलने के लिए तैयार हैं। आने वाले सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अपनी राजनीतिक पहचान को कितना मजबूत बना पाते हैं और जनता के बीच कितना भरोसा कायम कर पाते हैं। भारतीय राजनीति लगातार बदल रही है और इस बदलाव के दौर में आदित्य यादव जैसे युवा नेताओं की भूमिका और भविष्य की राजनीति बेहद जरूरी हो जाती है। वैसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से बदायूं से अभी आदित्य यादव सांसद हैं, आने वाले दिनों में उनके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जाएगी। और वैसे भी परिवार में वो अपने पिता की तरह ही एक संवाद कायम करने वाले लोगों में जाने जाते हैं। जिस तरह से प्रतीक यादव का निधन हुआ, उसके बाद उनकी दोनों बेटियों को जिस तरह से वो संभालते हुए दिखाई पड़े, खासकर छोटी बेटी को जिस तरह से उन्होंने जो वो रो रही थी उसको चुप कराते हुए नजर आए, जिससे ऐसा लगा कि उनके अंदर संवेदनाएं जो हैं, जो भावनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं लोगों के बीच में ये चीजें काम कर सकती हैं कि आप जितना भावुक होंगे, लोगों जितना जुड़ाव रखेंगे, वो चीजें आपको भविष्य में आपका बेहतर तरीके से वो कह सकते हैं राजनीति का जो रोड है, जो एक कह सकते हैं राह है, वो आसान होती हुई दिखाई पड़ेगी। और जिस तरीके से उन्होंने प्रतीक यादव की छोटी बेटी को संभाला, सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ भी हो रही है। प्रतीक यादव को के निधन के बाद जिस तरह से परिवार में एक संवाद कायम करने का उन्होंने प्रयास किया, जब हरिद्वार में प्रणय यादव जी के साथ वो जाते हैं, वहां पर अस्थियां विसर्जित करते हैं और उनके बच्चों को, परिवार को एक तरीके से संभालते हुए दिखाई
दिखाई पड़ते हैं, जो ये कहीं ना कहीं संदेश जरूर देता है कि उनके अंदर राजनीतिक लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, पारिवारिक लिहाज से जिस तरह से जिम्मेदारी संभालने का एहसास अब जाग रहा है, वो उनको एक बेहतर दिशा में लेकर जा सकता है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के वो महत्वपूर्ण चेहरों में से एक बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो आदित्य यादव है, उनको लेकर आप ही क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताइए और किस तरह से आने वाले दिनों में उनकी राजनीति जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।